आपका मेरे चैनल उषा ब्लॉग्स में। और आज मैं आपको जो ककड़ियाँ हैं वो प्रिजर्व करके रखना बताती हूँ। जो पीली ककड़ियाँ होती हैं वो पहले मैंने बनाती थी, लेकिन मेरी सास ने बताया कि हमारे घर में ऐसे करके बनाते थे ककड़ियों को, मतलब प्रिजर्व करने के लिए। जैसे जब ज़्यादा हो जाती थी तो हम लोग तो बड़ी वगैरह ही देखी थी मैंने, मेरी अभी बनाती थी, वो भी मैंने इसी साल ट्राई करी थी, लेकिन थोड़ा उस समय धूप कम आई थी तो थोड़ा काली पड़ गई थी, इसलिए आप लोगों को नहीं बताया था। मैंने सोचा बाद में बनाऊंगी तो आप लोगों को बताऊंगी। तो फिर देखिए फ्रेंड्स, कैसे हम लोग मतलब ककड़ियों को अपने घरों में प्रिजर्व करके रखते थे, या मतलब उसको स्टोर करके रखते थे आज के वीडियो में। और जब ककड़ियाँ महंगी हो जाती हैं या ककड़ियाँ नहीं होती, क्योंकि पहाड़ में ककड़ियाँ एक ही सीजन में होती हैं और बाद में होती भी होंगी तो कम होती होंगी, नहीं तो खीरा तो खैर हमेशा पाए जाते हैं वो। लेकिन जो ककड़ियों का एक सीजन होता है फिर पीली करके रखते हैं तो फिर वो खराब भी हो जाती हैं सुखा के, लेकिन ऐसे करके खराब होने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। आप सुखा सकते हैं, वैसे भी ककड़ियाँ रख सकते हैं, पीली करके आप स्टोर कर सकते हैं, लेकिन ये ककड़ियाँ ज़्यादा पहुँचेंगी और ये खराब भी नहीं होंगी। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं यहाँ से वीडियो। ये देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए हमने ये ककड़ियाँ कद्दूकस करनी पड़ेंगी। उसके लिए ये मैंने ये 5-6 ककड़ियाँ ले ली हैं और देख ही रहे हैं आप, ये पीली ककड़ियाँ हैं, लेकिन होने को तो ज़्यादा बड़ी नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी बड़ी हैं ये नॉर्मल हरी ककड़ियों के मुकाबले। फिर इनको मैंने साफ करके मतलब काट दिया था, काट के बीच बीच में से पीस बना के करीब अंदर का जो गुदा होता है वो निकाल दिया था, और फिर इसके बाद इसे कद्दूकस कर दिया था मैंने। लेकिन आप ध्यान रखिए कि गुदा भी अच्छे से निकला हो और थोड़ा मोटा छिक्कल में थोड़ा मोटाई को मतलब कोरिए छिक्कल, क्योंकि वैसे अगर छिक्कल उसमें आ जाए तो फिर ख़राब होने की संभावना रह सकती है। उन्हें को तो वो ककड़ी के छिक्कल हैं, लेकिन फिर भी जितनी सफाई का ध्यान रखेंगे उतना अच्छा होगा। फिर बाद लास्ट में तो मैंने बाहर से छिक्कल भी छील के फिर वैसे भी कद्दूकस करें, लेकिन पहले ऐसे भी आप कर सकते हैं, क्योंकि इससे हाथ वगैरह कटने की संभावना नहीं होती, क्योंकि छिक्कल के को पकड़ के आप मतलब बाहर से ककड़ी पकड़ के कर सकते हैं। तो छिक्कल थोड़ा प्लास्टिक की तरह मोटा होता है। देखिए फ्रेंड्स, ये आप देखिए मैं कैसे ये इन्हें काट रही हूँ और कैसे कद्दूकस कर रही हूँ। इसमें मैंने थोड़ा मोटा छिक्कल रहने दीजिए आप, जैसे आप रायते वगैरह बनाते हो उसके मुकाबले ठीक रहेगा, नहीं तो वैसे छिक्कल भी उन्हें को तो सूख जाएंगे, लेकिन जितनी सफाई का ध्यान रखेंगे उतनी ख़राब होने की गुंजाइश नहीं रहेगी और उतने ही अच्छे बनेंगे जो हम भी बना रहे हैं। मतलब ये ककड़ी सुखा रहे हैं, हम ककड़ी सुखा के प्रिजर्व कर रहे हैं। ये इसे आप ककड़ी संग्रहण भी बोल सकते हैं। और ये मेरी सास तो नहीं बताया मुझे बनाना, वो तो नहीं बनाती थी, लेकिन उनके ऊपर जो गांव में बहुत से लोगों को देखा था बोल रहे थे वो। और जो मेरी चाची सास थी, मतलब हिमांशु की मम्मी और इलू की मम्मी की जो सास थी, वो बनाती थी भले से वो उस ज़माने में, क्योंकि काम भी ज़्यादा होता था उस टाइम पे। आजकल पे होता ही है, बहुत काम करती उनके बहुएं भी, लेकिन फिर भी उस समय थोड़ा ज़्यादा करते थे, इसी पे आश्रित थे ज़्यादा, खेती पे, गाय बच्चों पे लोग। बढ़िया और तितौड़ कहते हैं हमारे वहाँ, जो उसके बनते हैं गहत की दाल के और अरबी के कोर के, वो बनाती थी। बढ़िया बनाती थी, पापड़, बहुत सी चीज़ें बनाती थी। यही लोग जो नहीं जानते थे, लेकिन वो बनाती थी। वो गाँव में रहती थी और उन्हें को बीच बीच में वो अपने हस्बैंड के साथ भी इधर उधर गई थी। वो अच्छी जॉब में थे, मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट में प्रिंसिपल थे फिर, और बड़े हो गए थे तो उन्होंने इधर उधर जाके सीखा होगा ये सब। तो फिर अच्छी मतलब हस्बैंड अच्छी पोस्ट में थे तो बहुत जगह गई थी वो उनके साथ। तो फिर बाहर जाके सीख के आई थी तो उन्होंने बहुत चीज़ें बनाई थी। तो फिर ये मेरी सास ने देखे थे, वो भी बनाती थी बल ये, और बहुत से लोग बनाते थे बल बढ़िया वगैरह। मेरी सासी जो नहीं बनाती थी, गांव में हमारे पहले से बनाते थे, उन्होंने और भी चीज़ें सीखी थी बल, जैसे पापड़ वगैरह और चीज़ें भी बनाती होंगी वो, क्योंकि बाहर से आदमी सीख के आते हैं। देखिए आप पूरा प्रोसेस देखिए मैं कैसे इसे कद्दूकस कर रही हूँ, फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। ये इसमें लंबी प्रोसेस है, इसमें लग गए थे 3-4 दिन, तो वीडियो फिर जितना भी कोशिश करी उतना छोटा नहीं बन पाया फ्रेंड्स, थोड़ा बड़ा ही बन गया है। लेकिन आप देखिए बहुत मतलब आपको बोरियत नहीं होगी और सीखने को ही मिलेगा। वैसे उतना बड़ा भी नहीं बनाया वीडियो, इतना मतलब ठीक ही बनाया है, आप देख सकते हैं। लेकिन जिस हिसाब से आप मैं बता रही हूँ 3-4 दिन का काम है, तो इस हिसाब से ये ठीक ही हुआ, मतलब उतना बड़ा कुछ नहीं बनाया, लेकिन और आपको बोरियत भी नहीं होगी और नई चीज़ सीखने को ही मिलेगी। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने पहले शाम ककड़ी कोर के रखी थी, फिर दूसरे दिन सुबह मैंने ये पहले दिन भी निचोड़ दिया था मैंने ककड़ियों को, लेकिन ये साफ कॉटन का कपड़ा लेके फिर उससे ऐसे निथार दिया तो बिल्कुल अच्छे से टाइट ये मतलब ये निचोड़ जाएंगी। फिर उसके बाद सूखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये आप शाम को ही, क्योंकि सुबह बहुत से काम रहते हैं तो ज़्यादा ककड़ियाँ 6-7 ककड़ियाँ कद्दूकस करने का टाइम फिर नहीं मिल पाता है। और फिर शाम को डालेंगे तो उसके लिए धूप चाहिए, तो उसी समय से धूप भी नहीं आएगी तो भी दिक्कत होगी। तो फिर आप दूसरे दिन सुबह डालिए, ऐसे आप अपना टास्क पटा सकते हैं।
क्या? उसके बाद अगला स्टेप है फ्रेंड्स, ये देखिए अब ये इसको जो कोरेवा है जो ककड़ी का, उसको छत में एक साफ पन्नी धुली हुई बिछा दीजिए। उसके बाद ऐसे थोड़ा सा एक लोई तरह की तरह लीजिए रोटी की, और फिर इसको इसमें अच्छी तरह से मतलब क्या कह सकते हैं उसको, वो कर दीजिए आप। हाथ से हम मक्के की रोटी बेलते हैं तो उसमें ऐसे दबा दबा के उसे मतलब रोटी की शेप दे के मतलब फैला चौड़ा कर देते हैं, तो जैसे गोली रोटी सी बन जाती है वैसे ही बनाना है इसको, जैसे मक्के की रोटी बनाते हैं या कोई हाथ से रोटी बेलते थे पहले के लोग। तो फिर ऐसे रोटी का शेप देना है, क्योंकि अकेले अगर ये एक एक टुकड़ों में होगा तो ये सूख के ये कहाँ उड़ेगा पता भी नहीं चलेगा आपको। तो फिर कोई कोई मैंने बहुत पतले बना रखे थे कि पतले ऐसा हुआ कि आराम से सूख गए, लेकिन थोड़ा मोटे सूखने में दिक्कत होती है, लेकिन उनमें ये ठीक रहता है कि वो जैसे हवा वगैरह चलेगी तो ये बिल्कुल सूख के बिल्कुल पापड़ से भी पतले बन जाते हैं, तो फिर उड़ने की संभावना रहती है उनके, टूट टाट जाते हैं तो उनमें थोड़ा वो रहता है कि नहीं टूटेंगे, लेकिन उसे ज़्यादा सुखाने पड़ेंगे आपने। लेकिन ये पतले बना के ऐसा हुआ कि जल्दी सूख जाएंगे, तो फिर जल्दी आप रख सकते हैं, तो ज़्यादा देर तक सुखाने नहीं पड़ेंगे, तो ये दिक्कत नहीं रहेगी कि उड़ रहे हैं या उनमें टूट रहे हैं वगैरह। तो फिर देखिए फ्रेंड्स ऐसे हमने फैला दिया। अब इसके बाद मैं बताऊँगी ये सूख के कैसे लगते हैं, आपको दिखाऊँगी। आप एक बात का ज़रूर ध्यान रखें फ्रेंड्स कि ककड़ियाँ पीली हों, पुष्ट हों और पकी हुई हों, क्योंकि और ककड़ियों में तो ज़्यादातर पानी ज़्यादा निकलेगा, तो सूखे ऐसे बनाएंगे तो ज़्यादा सही नहीं रहेंगी, यही ज़्यादा सही रहेंगी। लंबी प्रोसेस है फ्रेंड्स ये। जिस दिन पहले दिन शाम को मैंने कोर के रख दिए थे, फिर दूसरे दिन ये फिर फैला रही हूँ, फिर इसको सूखने में 2-3 दिन लग गए थे, मतलब 2 दिन तो मैंने ये सुखाए थे। ये देखिए पहले दिन शाम के समय दिन भर सूखे ऐसे हो गए थे ये, फिर दूसरे दिन सुखाए थे, फिर उसके बाद तीसरे दिन सुखाए थे मैंने, फिर तीसरे दिन तो मैंने आपको रायता बना के भी दिखाऊंगी मैं। और उसके बाद फिर मैंने वो रायता तो खैर सुबह बनाया था नाश्ते में, फिर उसके बाद शाम को मैंने सुखा के मैं रख दूँगी, और मन करेगा तो 1-2 धूप और सुखा सकती हूँ, जितना सुखाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा, ख़राब नहीं होंगे। ये जो छोटे वाले हैं ये एकदम आ जा रही है ये ऐसे, लेकिन थोड़ा तो दिक्कत होगी, लेकिन इनमें थोड़ा ज़्यादा दिक्कत हो रही है, लेकिन ये जब ऐसे मतलब निकल रहे तो पूरा अच्छे से आ जा रही है। भी थोड़ा मतलब इन्हें पलटाते समय थोड़ा दिक्कत तो हो रही है, लेकिन ऐसे आ जा रहे हैं। तो ये ऐसे बनाइए थे छोटे ये, और थोड़ा मोटे भी होंगे तो ठीक ही रहेंगे ये। अब मतलब सभी सूख गए हैं ये। आप थोड़ा चाकू की सहायता से भी वो कर सकते हैं, नहीं तो जिसको निकालने में दिक्कत हो रही होता, नहीं तो आसानी से होगी ये अभी। लेकिन ये इसे मैं परात वगैरह में या किसी बड़े बर्तन में स्टील के सुखाऊंगी तो 1 या 2 दिन अगर ये सूखेंगे तो और भी अच्छे हो जाएंगे, मतलब ख़राब नहीं होंगे। उस वजह से भी ज़्यादा जगह आप चलते होंगे ये 1-2 महीने, या बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो तब आप सुखा लीजिए, नहीं तो 1-2 महीने से ज़्यादा रखने के लिए कौन सुखाएगा। आजकल हमारी ककड़ी है, जैसे जब ककड़ी नहीं होगी तो उस सीजन उस टाइम के लिए ज़रूरत होंगी, तो 1-2 या 3 महीने तक। ने जो देखा फ्रेंड्स, मैं ये पन्नी में से उसे निकाल के पलट रही थी, तो मैंने दूसरे दिन वैसे पलट दिया उसे, दूसरे दिन सूखने के बाद शाम को। लेकिन मुझे लगा कि फिर ये उड़ मतलब पन्नी में ही ये बिल्कुल हल्के हो रहे थे, फिर उड़ा सकते हैं, तो फिर मैंने ये परात में ट्रांसफ़र कर दिए फ्रेंड्स। अब ये परात में रख के दूसरे दिन सुबह मैंने सुखाने के लिए रख दिए हैं। मैं बोली थी 2-3 महीने तक ही चलेंगे, चलने को तो ये साल भर भी चल सकते हैं, लेकिन उतनी ककड़ियाँ भी होनी चाहिए फ्रेंड्स, उतना आपको कद्दूकस करने का टाइम भी चाहिए उसके लिए, अब हर एक चीज़ चाहिए। सुखाएगा कौन, ज़्यादा कोड़ने पड़ेंगे, और फिर साल भर के लिए तो मिल ही जाते हैं मतलब खीरा वगैरह तो। लेकिन जिसके ज़्यादा हो तो वो रख सकता है, क्योंकि खीरा का अलग स्वाद होता है और इनका अलग स्वाद होता है ककड़ियों का। देखिए फ्रेंड्स, ये धान वान की फसल भी हो गई है, लोग बनाने लगे अब धान, मतलब लगभग सबने तैयार मतलब पूरी करी दी होंगी धान की फसल। धान वगैरह मार दिए हैं लोगों ने, बहुतों ने। अब ये देखिए ये चल रहा है काम, और ये धान मढ़ाई चल रही है, और एक जो ढेर बना रखे हैं लोगों ने खेतों में, आप देखेंगे, आप देख भी रहे होंगे ये धानों के, ये इसे हमारे वहाँ कुनियों कहते हैं, धानों के कुनियों। तो फ्रेंड्स देखिए पहाड़ की महिलाओं के लिए बहुत काम होता है, आदमी बहुत करते हैं, बहुत वो करते हैं, लेकिन जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे ज़माने में तो बहुत काम होता था, बड़े बूढ़े लोग, लेकिन
उन्होंने समझना चाहिए कि आजकल ही बहुत काम होता है। हाँ, मैं मानती हूँ कि उनके टाइम पे बहुत काम होता था, लेकिन जो गांव घरों में रहती हैं उन लेडीज़ के लिए आजकल ही बहुत काम होता है। हाँ, हम ही लोग जो मतलब मकान बना के इधर उधर बसे रहते हैं, उन लोगों के लिए उतना काम नहीं होता है, लेकिन जो पहाड़ की लेडीज़ होती हैं गाँव घरों की, अभी भी उतना ही काम होता है। थोड़ा ही अब अंतर होता होगा, वो तो समय के साथ साथ बदल जाता है फ्रेंड्स। तो जब उनके समय के मैं होता था तो उनकी जो सास ससुर है उनके समय में और ज़्यादा होता होगा, तो समझना चाहिए। थोड़ा अगली पीढ़ी को अपना आराम भी मिले तो कोई बात नहीं है। और जो मतलब ये नहीं साबित करना चाहिए कि आजकल की लेडीज़ मतलब अच्छी नहीं होती हैं या काम नहीं करती हैं। अब अच्छे बुरे तो पहले ज़माने में भी होती होंगे, सब अच्छे तो नहीं होते होंगे फ्रेंड्स। ऐसा ही आजकल भी हुआ। मैं ऐसे ही बोल रही थी क्योंकि बहुतों की आदत होती है बोलने की कि हमारे ज़माने में ऐसा था वैसा था, तो फिर मैं किसी को बुरा लगा तो सॉरी, लेकिन मैं किसी को दिल दुखाने के लिए नहीं बोल रही थी, इसलिए कोई बुरा ना माने प्लीज़। मैं सबके भले के लिए बोल रही थी। काम तो फ्रेंड्स यहाँ भी जो गांव में नहीं रहता उन लोगों का भी दिन भर रहता ही है, मतलब अपना अपना काम सबका यहाँ भी रहता ही है बहुत काम। किसी को उसका काम करके नहीं देता है फ्रेंड्स, अब सबको अपना काम खुद ही करना पड़ता है। कोई तेज़ भी हो तो दूसरे को तो काम करके नहीं देता है। बात है हाँ, सब कर लेते हैं, मजाक दूसरे की उड़ा लेते हैं और बात है कुछ लोगों को छोड़ देते हैं। कुछ लोग तो हाँ क्यों नहीं दूसरे की हेल्प भी करते हैं, बोलते ही जो नहीं है, और कुछ बोलते भी हैं तो फिर भी कर लेते हैं। ऐसे लोग कम ही होते हैं, कुछ लोग तो सिर्फ बोलते ही रहते हैं। ये आदत ही होती है सब एक एज में बोलने की, कुछ तो उम्र का भी हो जाता है मैं समझती हूँ। और करा भी था उन लोगों ने उतना काम, तो बोलते हैं चाहे हमारे घर के हों बाहर के हों। मैं किसी के बारे में नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि हमारे भी सास ससुर बोलते ही हमने ऐसा करा वैसा करा। अब हो सकता है कुछ अंतर कभी कभी मेरी मम्मी भी बोलती होंगी, सबकी आदत ही हो जाती है। अब हम भी बोल सकते हैं, हो सकता है बाद में चाहे हम उतना कर भी नहीं रहे हों तो। अब हमारे से मतलब जितना भी हम करें उसे हम कुछ ज़्यादा करें उनके मुकाबले काम, तो फिर हमारी आदत भी मतलब बोलेंगे भी तो ये उतनी सही नहीं कही जाएगी, चाहे कोई भी हो। फ्रेंड्स ये सूख गया है। वैसे तो ये तब बनाते हैं जब मतलब ककड़ी मिलनी मुश्किल हो जाती है। आजकल तो हमारी हो रही हैं ककड़ियाँ, लेकिन मैंने सोचा बना के देखती हूँ कैसा हो रहा है करके, और फिर आप लोगों को भी तभी बताऊंगी। तो फिर ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैं 2 लाई हूँ, अगर एक ही से हो जाएगा वैसे, क्योंकि इतनी सारी ककड़ियाँ हमने कोर के सुखाई थी, लेकिन फिर उससे थोड़ा ही बना था, तो अभी मैं 2 लाई हूँ। पहले एक ही सुखा लेती हूँ, अगर एक ही मतलब मैं पहले पानी में भिगाना पड़ेगा इसे, अगर एक से नहीं होगा तो फिर दूसरा यूज़ करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मैं इसको पानी में सोख कर लेती हूँ, पानी में भिगा लेती हूँ। उसके बाद फिर आपको बताती हूँ उसमें डाल के कि फिर ट्राई करके बताती हूँ कि कैसे हुई है ये ककड़ी का रायता। ये साफ पानी में डुबा दिया है। अगर ये 5-10 मिनट तो हमने भिगाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सूखा है अच्छे से, तभी ये इसका ये मतलब ये रायता बनाने लायक बनेगा। तो फिर अब हम बताते हैं आपको कि फिर कैसे बनता है ये, और फिर कैसा होता है इसका रायता। अगर इससे नहीं होगा तो फिर मैं दूसरे वाले से भी करूँगी। ये मैंने 5-10 मिनट रख दिया है, देखिए अच्छे से भीग गया है, ये वैसे ही बन गया जैसे ककड़ी होती है। अब हम इसको आप छान लीजिए पहले, देखिए मैं इससे छान देते हैं। जो वो होती है कड़छी, झाँझन होता है, मतलब ये पूरी वगैरह तलने वाला, तो इससे कुछ तो निकल जाएगा, लेकिन फिर भी दूसरे इस नीचे बर्तन रखिए आप, जिससे कि बर्बाद बिल्कुल नहीं होगा। मतलब ये आपको छानने का भी सबसे सरल तरीका मैं आपको बता रही हूँ। और ये इतने से हो जाएगा, क्योंकि बहुत हद तक तो ये इसमें भीग गया है, लेकिन फिर भी और ये भीगेगा इसमें रायते में डाल के। और अगर आप ज़्यादा मिलाते हैं तो ठीक है, नहीं तो जितना हमारा है ये इसमें हो जाएगा, और ये और भीगेगा फ्रेंड्स, ये और मतलब अच्छे से रायते में और मिक्स हो जाएगा, तो फिर ये और बढ़ेगा या फूलेगा ये। तो फिर मेरे ख्याल से इतने से हो जाएगा। और अगर वो भी मिला के वे भी चल जाता, लेकिन ये वैसे रायता ठीक लग रहा है मुझे, गाढ़ा। इसको भी फिर ये सूखा है, तो इसका मतलब ये थोड़ा ही भी डाल के ज़्यादा मतलब इसका स्वाद आ जाएगा ककड़ी का, क्योंकि हमने इसमें ककड़ी अच्छे से सुखा रखी थी। आप बिल्कुल बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि ये इसको आपने सुखाने में बहुत मेहनत लगा रखी है, तो ये थोड़ा ही भी बहुत उससे भी ज़्यादा आपके लिए कीमती है, जैसे कच्ची ककड़ी होती है।
ये मिक्स हो जाएगा और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा ये रायता। वैसे भी दही का रायता गाढ़ा हो जाता है। अब इसमें मैं आपको तड़का लगा के दिखा देती हूँ, क्योंकि मौसम भी चेंज हो रहा है फ्रेंड्स, तो आप कोशिश करिए कि रायता वगैरह खाएं तो आप तड़का ही लगाइए आप। मैंने आपको पिछली बार ही बताया था। और मेथी का तड़का लगाएं। और आप और ज़्यादा गाढ़ा बनाना चाहते हैं तो उसमें जो 2 रोटियां, दूसरी रोटी जो मैं लाई थी वो भी मिला लीजिए, जो बनी थी मतलब ककड़ी की रोटी टाइप की। तो ठीक है, इसमें इसमें डाल देंगे, नहीं तो फिर इसमें आग भी लग जाती है। वैसे तो रायता ज़्यादा अच्छा होता है, उससे ठंडे का भी कोई प्रभाव नहीं रहता है, लेकिन जिनको मतलब आदत नहीं है तो मैनेज नहीं कर पाएंगे वो। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये थोड़ा देर में और भी ज़्यादा इसमें कलर आएगा और भी ज़्यादा मतलब ये टेस्टी हो जाएगा ये रायता। तब तक मैं रोटियां बना लेती हूँ नाश्ते में। फ्रेंड्स, नाश्ते में मैंने आलू की पतली पतली काट के मतलब सब्जी बना रही है, भुजिया भाजी टाइप की। और ये इसमें आप लहसुन प्याज का तड़का दे सकते हैं, जीरे के तड़के से भी ठीक होता है। और साथ में मैं मक्का मिला के गेहूं की रोटियां बनाऊंगी। कभी कभी ऐसे गेहूं वगैरह आटा वो मतलब मक्का वक्का मिलाने से चेंज हो जाता है। तो फिर फ्रेंड्स, ये रायता थोड़ा देर में ये अच्छे से मिक्स होगा तो और स्वाद आएगा इसमें। देखिए अब ये अच्छे से 10-15 मिनट हो गए हैं, मैंने रोटियां भी बना दी है। देखिए कितना अच्छे से मैश हो गया है, ये कितना अच्छे से मिक्स हो गया है। ये थोड़ा मैंने इसमें जो दही के टुकड़े थे वो मैश कर दिए हैं और अच्छे से मिक्स हो गया है। इसमें थोड़ा मैंने कसूरी मेथी और छोटे हरे धनिया का महीन काट के इसे गार्निश कर दिया था। और देखिए फ्रेंड्स, ये अब अच्छे से मिक्सअप हो गया है और अब ये कितनी बहुत अब और असली कलर आया मतलब रायते का। और रायता बहुत ही टेस्टी लग रहा है। कैसा हो रहा है रायता? बहुत बढ़िया, बहुत हाँ, मैंने कहा टेस्ट करके बताओ कैसा हो रहा है करके। ये देखिए ये नाश्ते में रोटी सब्जी और रायता, मतलब वही सूखी ककड़ियों का अच्छा हो रहा है, सूखी ककड़ियों का बनाया मैंने। बहुत बढ़िया। आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा आप कमेंट्स करके। और अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो आप भी जरूर ट्राई करिए। मतलब ककड़ी रेसिपी क्या है, मतलब मैंने बता रखा है कि आप ककड़ियों का संग्रहण कैसे कर सकते हैं। अगर ज़्यादा हो जाती है तो कभी आपकी, जैसे हमने हमारी बहुत हुई, हमने खाई भी बहुत, अगल बगल वालों को भी दी, रिश्तेदारों को भी दी, बहुत दी। अब लोग रोज रोज किसी के घर में पहुंचा नहीं सकते हैं। फिर अब जैसे हमारी चीज़ हुई है तो हम चाहते हैं कि हमने खा रखी है तो और आगे के लिए पहुंचे करके, सबको ही होता है थोड़ा लालच। तो मैंने सोचा कि मैं बड़ी बना रही थी, बड़ी तो बनाई मैंने, ये मुझे ज़्यादा आसान लगी उससे भी, और ये सूख भी एकदम जाती है। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा आइडिया अच्छा लगेगा तो जरूर ट्राई करिए आप भी, और ऐसे ककड़ियाँ आप लोग भी संग्रहण करिए। और मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, कमेंट्स करें, और मेरे वीडियो को, मेरे जो चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर शेयर करें। ओके फ्रेंड्स।